हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया कि महादेव के क्या है संदेश आपके लिए। गाइस, मैंने पहले कृष्णा जी के जन्माष्टमी में संदेश अपलोड किए थे, उसके बाद माँ काली के किए। तो मुझे कमेंट में कुछ लोगों ने कहा कि दीदी अब महादेव के, भोले बाबा के संदेश भी जल्दी ले आइए, जबकि मैं सावन में भोलेनाथ के संदेश ला चुकी थी। बट स्टिल मुझे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट की गई थी महादेव के संदेश के लिए, तो आज मैंने सोचा इस रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जाए और भोलेनाथ के मैसेज क्या हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए लाई जाए। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच। गाइस, पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चंस। कम ज्यादा क्वेश्चंस होंगे तो उनके अकॉर्डिंग फीस ली जाएगी। व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लीजिए, ये नंबर पे आप कॉल मत कीजिए, कॉल कोई नहीं उठाएगा। इट्स नॉट अ चैटर बॉक्स, ओके। चैटर बॉक्स के लिए ये नंबर नहीं है और ना ही आपको एंटरटेन करने के लिए ये नंबर है। सिर्फ रीडिंग के रिगार्डिंग ही मैसेजेस कीजिए। चलिए गाइज, मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, प्लीज उसे भी एक्सप्लोर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय शिवाय। भोलेनाथ, मेरे कलेक्टिव्स को जिनकी भी आस्था भोलेनाथ में है, अगर आपकी किसी और धर्म में आस्था है तो आप उनके रिगार्डिंग इन मैसेजेस को देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय शिवाय। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ प्लीज मैसेजेस दीजिए। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, द पहला ही द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नंबर 10 की एनर्जी है। धर्म किसी का नाम हो सकता है, धर्मा किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य बदलने वाला है गाइज आपका। मैं इनको क्लैरिफाई भी करूंगी कार्ड्स को, ठीक है। राइडर वेट से मैं इनको क्लैरिफाई करूंगी, पर सबसे पहले मैं बताऊं कि पहला ही जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब आने वाले समय में, बेशक अभी आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं हो रहा होगा, बट आने वाले समय में किसी चीज में बहुत मेजर परिवर्तन होने वाला है। नंबर 10 की एनर्जी है। नंबर 10 मतलब कंप्लीशन, मतलब कोई ऐसा साइकिल आपका कंप्लीट होने वाला है। कोई ऐसा कर्मा, किसी के साथ टॉक्सिक कर्मा या ऐसे कोई कार्मिक बंधन जो हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोकते थे, या किसी के साथ आपका कर्मा बंधन पूरा कंप्लीट होने वाला है, या कोई एक पिनेकल या कुछ सालों का जो एक सर्कल होता है, कुछ भी, कोई भी ऐसा व्हील आपका एक फॉर्च्यून में बदलने वाला है। हम क्लैरिफाई करते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है यहाँ पे, किस क्षेत्र में व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड्स आए हैं। 2 कार्ड्स आए हैं, द हाई प्रिस्टेस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है द हाई प्रिस्टेस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। यहां पे अगर कोई ऐसी फीमेल आप देख रहे हैं, ओ माय गॉड, और बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसी फीमेल जिन्होंने आपके ऊपर कहीं ना कहीं अभी या पास्ट में कोई बंधन क्रिया कर रखी थी। ध्यान से सुनिए, कोई भी बंधन क्रिया अगर किसी फीमेल ने आपके ऊपर कर रखी थी, ये फीमेल मून का कार्ड है तो बहुत जरूरी है। बड़ी उम्र की लेडी, कोई मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, थर्ड पार्टी हो सकती हैं, फीमेल इंसान जो अंदर ही अंदर आपसे बहुत ज्यादा जेलस होती हैं। आप देख रहे हैं इनका फेस कितना लाल है और इन्होंने यहाँ पे कितने राज छुपाए हुए, अपने हाथ में ये एक बुक छुपा रही हैं। तो ये एक ऐसी फीमेल है जिनके अंदर बहुत राज हैं, इन्होंने अपने राज छुपा रखे हैं। हाई प्रिस्टेस मतलब हाई लेवल की स्पिरिचुअल अटैक्स करने वाली, रिचुअल्स करने वाली। ये पॉजिटिव लें तो बहुत स्पिरिचुअल भी है, बट नेगेटिव क्या है कि ये बहुत ज्यादा घर में बैठे बैठे या किसी से स्पेल वर्क कराना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स खुद से करना, लोगों से करवाना, इसको स्पेल वर्क का बहुत ज्ञान है, तंत्र मंत्र का बहुत ज्ञान है इस फीमेल को, लेकिन इसने ये राज लोगों से छुपाए हुए हैं। ये बड़ी उम्र की फीमेल है, क्योंकि मून का कार्ड है तो मैं मदर फिगर कंसिडर करूंगी इसको। ऐसी कोई फीमेल अगर आपकी लाइफ में है और इसने आपकी ग्रोथ को बांधा हुआ, आपकी रिस्पेक्ट को बांधा हुआ, आप देख रहे हैं खून के आंसू रोए हैं आप लोग खून के आंसू रोए हैं इस फीमेल की वजह से। तो आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या क्लैरिफाई कर रहा है कि इस फीमेल को आप
कट कर देंगे। आपके हाथ में एक नहीं बल्कि 3-3 तलवारें ईश्वर आपको देंगे, और आप इस फीमेल को और इस फीमेल के साथ जो भी पर्सन जुड़ा हुआ है, जो इसके साथ कनेक्टेड है, हर इसके इविल काम में, इसके हर षड्यंत्र में, इसके हर मैनिपुलेशन में, इस फीमेल के साथ जो भी जुड़ा होगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ये दोनों लोग आपकी जिंदगी से बहुत जल्द आप खुद ही कट ऑफ करेंगे। और ये पीछे मुड़ के आपको नहीं देखेंगे। अगर ये देखेंगे तो आपके हाथ में आपकी तलवारें रेडी हैं इनको फिर से कट ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे इन 2 लोगों से, 2 से जो 3 लोग हैं, इनके साथ आपका पूरा कर्मा सर्कल कंप्लीट होने वाला है आने वाले समय में। जिस फीमेल की वजह से आप खून के आंसू रोए हैं और जिस फीमेल की वजह से आपकी ये एनर्जीज रही हैं, आप बिल्कुल बाउंडेड, सब कुछ जानते हुए भी अंधा बन के जीना। और इस फीमेल ने आपके ऊपर स्पेल वर्क एक बार नहीं बल्कि 7 से 8 बार करवाए हैं गाइस। और आप अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाले। आप देख रहे हैं इंसान कितना स्ट्रांग है, इसको अब कोई कुछ नहीं कर सकता। जो इसके सामने आएगा वो चकनाचूर होगा ही होगा। सो ये भोलेनाथ का सबसे पहला किसी के लिए शायद मैसेज जरूरी था कि कोई ऐसी फीमेल इंसान जिसके साथ कोई एक मेल या फीमेल जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने जो आपके ऊपर जो भी स्पेल वर्क करे और टाइम टू टाइम करे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब टाइम टू टाइम, बार बार उनको दोहराना और करना। जिन्होंने भी ये किया, अब उनका कर्मा सर्कल पूरा होने वाला है। और ऐसे चीप, इंफीरियर, 3rd क्लास लोग आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए या तो आप खुद निकालेंगे या कोई ऐसा महादेव की तरफ से डिवाइन इंटरवेंशन होगा कि ये खुद ही आपके जीवन से निकल जाएंगे। ये खुद ही अपनी क्रियाओं में ऐसे बंध जाएंगे, इनके पास समय ही नहीं होगा आपकी तरफ ध्यान देने का। ये अपनी उलझनों में इतने उलझ जाएंगे। ठीक है, सो ब्यूटीफुल मैसेज। देखो शफल की और ये 2 कार्ड्स आए। शफल के लिए मैंने जैसे ही कार्ड्स किए, ये 2 कार्ड्स है, माँ काली एंड डेविल। ये जो डेविल है, ब्लैक मैजिक है, ये आप देखिए यहाँ पे माँ काली इसी डेविल का नाश कर रही है। तो मैंने देखा तो यहाँ पे किसी लिए एक छोटा सा मैसेज मैं ये बता दूं, फिर मैं शफल के बाद बताऊंगी कि यहाँ पे जिन्होंने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक या इतनी गंदी कोई मैली क्रिया करी, काली क्रिया करी, उसका नाश महाकाली स्वयं करेंगी। महादेव कह रहे हैं कि महाकाली स्वयं करेंगे। आप में से हो सकता है बहुत से लोग महाकाली को बहुत ज्यादा मानते हो, तो महादेव ने अपनी रीडिंग में माँ काली, जो उनकी खुद की शक्ति हैं, उनकी अर्धांगिनी है, उनकी प्रेजेंस भी लेके आई। तो वो इस डेविल का नाश स्वयं कर रही है। और इस डेविल की इस आंख में कितना क्रोध है। जब इस डेविल क्रिया आपके ऊपर छोड़ी गई तो ये इतना एग्रेशन में थी ये क्रिया, लेकिन वो अब डर देखिए, अब इसकी आंखों में डर देखिए और माँ काली का क्रोध देखिए। तो ये जिन्होंने भी आपके ऊपर स्पेल वर्क किया ना, महादेव तो उनको छोड़ेंगे नहीं और महाकाली भी अब आ गई हैं। तो इन लोगों का क्या हाल होगा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये जो सिचुएशन इन्होंने आपकी बनाई थी, इस सिचुएशन में अब ये लोग आने वाले हैं गाइस। आगे बढ़ते हैं। महादेव प्लीज बताइए कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है। जय महादेव। सन, वाओ ब्यूटीफुल, सन की एनर्जी एंड बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, जजमेंट एंड डेथ। मैंने कहा है ना ब्लैक मैजिक की डेथ होगी, बट फिर मैं क्लैरिफाई करूंगी। पहले मैं देखती हूँ डेथ की एनर्जी किस लिए आई है, किस चीज का अंत होगा। महादेव मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव्स की लाइफ में किस चीज का अंत होगा। क्वीन ऑफ वैंड्स, इस फीमेल का अंत होगा। अगेन आप देखिए, मैंने आपको जो यहाँ पे बताया था, ये उछल के आया कार्ड्स। मेष, सिंह, धनु और मीन, इन राशियों की ये कोई फीमेल हो सकती है। मेष, सिंह, धनु और मीन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस और पाइसेस, ये 4 राशियां प्रोमिनेंट निकल के आई हैं। अगेन इस फीमेल की निशानी मैं क्या बताऊं, हाथ में फूल ही फूल हैं, बहुत मीठा बोलती है, लेकिन अपनी डोमिनेंस, अपनी पावर चाहती है, सब पे अपना कंट्रोल चाहती है, बट शो ऑफ नहीं करती। और यहाँ पे कैट है, यहाँ पे कैट है, मतलब ऐसे सत्ता चाहती है, रानी की कुर्सी चाहती है, सब मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से काम हो। और इसको पता है किसको डांट के काम करवाना है और किसको प्यार से अपने कंट्रोल में करके काम करवाना है। ये इस क्वीन ऑफ वैंड्स को अच्छे से पता है। इस फीमेल की जितनी भी नेगेटिविटी है उसका अंत होने वाला है। डेथ के नीचे आया है टावर कार्ड। माय गॉड, इस फीमेल का बहुत ही भयावह अंत होने वाला है, क्योंकि इस फीमेल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जजमेंट यही तो हो रहा है आपके साथ, आपके साथ यही जजमेंट होगा। अगेन मैं जजमेंट को फिर से क्लैरिफाई करूंगी, बट मैं बता दूं कि डेथ की जो एनर्जी आई है वो आपकी लाइफ में जो ये फीमेल एनर्जी है,
जिसने आपका जीना हराम करा इंटरफेयर कर करके, जो आपके ऊपर, आपके प्रियजनों के ऊपर अपना कंट्रोल, अपना आधिपत्य चाहती है, और अंदर से ये कैटी नेचर की है, मतलब ये थोड़े बहुत रिचुअल्स में भी इन्वॉल्व है। इसने कहीं ना कहीं पास्ट में आपके ऊपर कोई रिचुअल्स अटैक करे हैं, तो इस फीमेल का अंत निश्चित है, इसकी क्रियाओं का अंत निश्चित है। जजमेंट को क्लैरिफाई करा है एस ऑफ सोर्ड्स ने, बहुत, ये देखिए अगेन मून कार्ड, अगेन मून। इस फीमेल के साथ 2 से 3 लोग जुड़े हुए हैं गाइज, आई एम डेडली श्योर नाउ। 2 से 3 लोग हैं इसके साथ, उन सबका ये हाल होने वाला है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये लेडी, ये फीमेल रातों को सो नहीं पाएगी, और इसके साथ जो जुड़े हुए हैं वो आने वाले समय में सर पकड़ के रोएंगे कि हमने इस फीमेल का साथ क्यों दिया। अगर ये बड़ी उम्र की है तो अगर इसके बच्चे इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके कोई सिबलिंग्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं जानकार, वो सर पकड़ के रोएंगे। और अगर ये छोटी उम्र की है तो इसके अगर सिबलिंग्स या पेरेंट्स या कोई भी इसके साथ, या कपल कोई जुड़ा हुआ है, तो वो सब अब सिर पकड़ के रोने वाले हैं, क्योंकि इसका साथ देने की वजह से उनकी खुद की पर्सनल लाइफ में अब बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, और वो सब अब सिर पकड़ के रोने वाले हैं कि कौन सी घड़ी थी जो इस औरत की बातों में आके, मैनिपुलेशन में आके हमने इस औरत का साथ दिया, और आप जैसे डिवाइन सोल्स के ऊपर रिचुअल्स किए, इनके षड्यंत्रों में इनका साथ दिया, आप इनके साथ मिलके आपको डिफेम किया, आपकी इज्जत खराब करी। 4 बंदों में अगर इन्होंने आपको बदनाम किया तो इन्होंने जो इनके साथ है इनका पूरा पूरा साथ दिया। इस फीमेल का साथ देने वाले अब सर पकड़ के रोएंगे और ऐसी एनर्जी में आएंगे। रातों की नींद हराम होने वाली है इनका साथ देने वालों की, रातों की नींद हराम होने वाली है, लटक जाएंगे गाइज ये लोग पूरी तरीके से। ये फीमेल भी लटकने वाली है और इसका साथ देने वाले भी लटकने वाले हैं, चाहे वो कोई भी हो। सन का कार्ड देख लेते हैं, लास्ट जो सन का कार्ड आया था। वैसे इस कार्ड को क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में कार्ड बोल रहा है कि इस तरीके से हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे वो लोग जिन्होंने आपके ऊपर नेगेटिविटी करी, या जिन्होंने हमेशा आपके लिए बुरा सोचा, बुरा चाहा, ठीक है, और आपके जीवन में उजाला होगा। बट स्टिल सन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। जय भोलेनाथ, बहुत प्यारे मैसेज। भोलेनाथ तो लगता है किसी फीमेल से ही बहुत ज्यादा क्रोधित हैं जिन्होंने आपके ऊपर स्पेल वर्क करे। ओके, ये देखिए सन का कार्ड, 3 कार्ड, वाओ, सन के कार्ड को सन के कार्ड ने ही क्लैरिफाई किया, वाओ। और यहाँ पे अगेन मून एनर्जी, ये फीमेल जो स्पेल वर्क करती है। चांद उल्टा देखिए, अमावस्या और पूर्णिमा पे इसने हमेशा छोटे मोटे रिचुअल्स या बड़े बड़े रिचुअल्स किए हैं, करवाए हैं, ये अब सब उल्टे इसी की तरफ बैकफायर होंगे। और ये नो करके बैठी है कि मुझ पे उनका असर ना पड़े। ये अब ऐसे रिचुअल्स कर रही है फीमेल कि मुझे मेरे कर्मों की सजा ना मिले, मुझे कोई भी रिचुअल इफेक्ट ना करे। लेकिन इसको यही नहीं पता कि ये सब इसको इफेक्ट होगा, इसको इसका कर्मा छोड़ेगा नहीं, इसको इसका कर्मा नहीं छोड़ेगा। ये फीमेल भोलेनाथ कह रहे हैं आने वाले समय में आपके पास प्यार का कप्स लेके आएगी, आपके साथ अच्छे जेस्चर रखेगी, अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करेगी, और आपको साफ मना किया जा रहा है। ये नो का कार्ड उसमें भी कंसिडर कीजिए, बिल्कुल क्रॉस का निशान है कि नो, इस फीमेल को इसके कर्मा भुगतने देना। आप अपनी इस एनर्जी को अभी के अभी क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में, इस एनर्जी में रहिए। और आपको कहा जा रहा है नो, क्योंकि इस फीमेल का और इसके साथ जुड़े हुए लोगों का अब ये लटकने का टाइम आ गया है। ये अपने जाल में खुद ही लटकेंगे, अपने षड्यंत्रों में खुद ही फिसलेंगे। अब तक महीनों से या सालों से इन लोगों ने जितने भी षड्यंत्र करे, जितनी भी मैनिपुलेशंस करी, उन सब का दी एंड होने वाला है, और इन लोगों की ये एनर्जीज होने वाली है, और आप बनने वाले हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग। यहाँ भी आपको कहा जा रहा है इन लोगों से कट ऑफ रखिएगा, और यहाँ भी आपको मना किया जा रहा है कि इन लोगों को अपनी लाइफ में मत आने दीजिएगा, क्योंकि इनको इनका कर्मा भोगने दीजिए। बहुत अच्छे, ज्यादा मून की कार्ड्स हैं तो मैं मदर फिगर फीमेल कहूंगी, लेकिन ये 3rd पर्सन भी हो सकते हैं। लास्ट गाइडेंस देख लेते हैं भोलेनाथ की तरफ से, फिर रीडिंग लंबी हो रही है। लास्ट गाइडेंस, ओनली लास्ट गाइडेंस, उसको क्लैरिफाई करेंगे। कुछ और बताना रह गया भोलेनाथ आज की रीडिंग में तो प्लीज बताइए। जय भोलेनाथ। दी हर्मिट एंड मैजिशियन, मतलब जो मैसेज आना है उस रीडिंग में वो उसी रीडिंग में वही मैसेज आएगा, चाहे आप जितनी बार शफल कर लो। मैजिशियन प्लस हर्मिट, किसी इंसान से मैजिशियन करवाया, ऐसे किसी पर्सन से, कोई सिद्ध पुरुष से
किसी सिद्ध टैरो रीडर से, किसी के पास जाके, पंडित के पास जाके, या किसी ऐसे इंसान के पास जाके मैजिक करवाया आपके ऊपर, ब्लैक मैजिक। इसको क्लैरिफाई कीजिए, इन लोगों का क्या हाल होगा। अगेन देखिए बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ सोर्ड्स। इन लोगों का बहुत बुरा हाल होगा और आपकी नई शुरुआत होगी, आपकी नई शुरुआत होगी। एस ऑफ कप्स, इन्होंने आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक्स करवाए हैं कि आपके पर्सन आपको हमेशा गाली गलौज करते रहे, आपको कभी प्रायोरिटी ना दे, हमेशा आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहें। हमेशा इस फीमेल का या इन लोगों का हमेशा ये मकसद था कि आपको हमेशा आपके पर्सन साइड में रखे और इन्हीं को ज्यादा प्रायोरिटी दें। तो आने वाले समय में आपके पर्सन आपको अपने हाथों में लेंगे। ये कम से कम 1 साल के अंदर होगा गाइज। कुछ लकी वंस के लिए ये 1 महीने में हो जाएगा, जो लोग ज्यादा अवेकन है, बिल्कुल अवेकन सोल है। लेकिन जिन लोगों की अवेकनिंग चल रही है तो कम से कम 1 साल का टाइम लगेगा। इस 1 साल के अंदर अंदर आप इस फीमेल को इस तरह की एनर्जीज में देखेंगे और इसके साथ जो भी जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बुरा हाल होने वाला है, बहुत ही बुरा हाल होने वाला है गाइज। सो आई थिंक आज महादेव ने, शायद एक फीमेल ने कुछ ज्यादा ही आपका जीना हराम कर रखा था, या मे बी कहीं ना कहीं आप इतने परेशान होते थे, हेल्थ इश्यूज फेस करते थे, लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही थी, हमेशा हर चीज स्टक, परेशानी, कला कलेश, तो आपको भी नहीं पता चलता था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप ईश्वर से प्रेयर करते थे कि क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो शायद आज की रीडिंग में भोलेनाथ ने आपको बताना था कि ये असली रीजन है कि आपके ऊपर स्पेल वर्क्स किसी फीमेल के द्वारा किए जा रहे हैं। तो आपको सतर्क होने के लिए कहा जा रहा था और भोलेनाथ ने आपको ये भी श्योरिटी दी माँ काली के साथ आके कि जिन्होंने भी किया है अब उनकी खैर नहीं। विद इन 1 ईयर, भगवान करे, मैं तो कह रही हूँ ये 1 दिन की एनर्जी हो, 1 घंटे की एनर्जी हो, कि इस रीडिंग के 1 घंटे बाद ही आपको पता चले कि जिन्होंने आपको खून के आंसू डलाए वो अपना कर्मा भुगत रहे हैं। बट ऐसा होता नहीं है, हर चीज अपने डिवाइन टाइम में होती है। तो विद इन 1 ईयर ये लोग अपना कर्मा बहुत तगड़ा भोगेंगे और आपके लिए सन, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स आया, आपके जीवन में तरक्की होगी और आपने आगे ही बढ़ना है। इन लोगों को पीछे मुड़ के नहीं देखना है गाइस, इनके कर्मा इनके साथ, आपकी यात्रा आपके हाथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।